रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक करते हुए 1 बजा रही थी। इंस्पेक्टर गौरव अपनी पत्नी नव्या के साथ गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक कमरे का तापमान लगातार ठंडा होने लगा। नींद में करवट बदलते गौरव को तभी एक भारी अजनबी आवाज ने चीढ़ते हुए कहा, उठ जाओ इंस्पेक्टर गौरव, उठ जाओ। उस आवाज ने मानो उसकी नींद को पकड़कर खींच लिया। गौरव की आंख झटके से खुल गई। उसकी नजर जैसे ही छत पर गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। छत पर एक भयानक विकृत सा व्यक्ति छिपकली की तरह चिपका हुआ था। उसकी आंखें सीधे गौरव में धसी थी। अगले ही पल वो बिजली की गति से नीचे कूदा और गौरव के सामने आ खड़ा हुआ। अब तुम्हारे परिवार का अंत बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तैयार हो जाओ। शब्द जैसे ही खत्म हुए, उसके भयानक हाथ गौरव के गले पर जकड़ गए। पकड़ इतनी मजबूत थी कि गौरव को लगा कि उसकी आंखें बाहर निकल जाएंगी। उसकी सांस रुकने लगी। आवाज गले में ही दब गई। उसी समय नव्या की आंख खुल गई। उसने गौरव को झकझोरा। गौरव हांफते हुए उठ बैठा। लंबी तेज सांसें, पूरा शरीर कांपता हुआ। फिर वही सपना। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार देख रही हूँ कि तुम अक्सर सोते वक्त चीखने लगते हो और कुछ बड़बड़ाते रहते हो और फिर तुम्हारी आंख खुल जाती है। आखिर ऐसा क्या सपना देखते हो? सब ठीक तो चल रहा है ना? गौरव खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद वो संभल भी गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में बिजी हूं और तुम तो जानती हो कि जब तक मैं कोई केस सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। डरने की कोई बात नहीं है, सो जाओ, मैं ठीक हूं। नव्या मुस्कुराई और दोबारा सो गई, लेकिन गौरव की नींद उस रात उससे बहुत दूर चली गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। गौरव अपनी वर्दी पहन रहा था और थाने जाने की तैयारी कर रहा था। तभी नव्या वहां आई, थोड़ी चिंतित, थोड़ी परेशान। एक तो मैं वैसे भी इस पहाड़ी इलाके पर तुम्हारी हुई पोस्टिंग से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और ऊपर से ये बेमौसम बारिश। आज थाने नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये मेरी ड्यूटी है नव्या, और पहाड़ी इलाकों में बारिश का कोई समय नहीं होता। इतना कहकर वो जीप लेकर थाने की ओर निकल पड़ा। वो एक छोटा सा पहाड़ी गांव था और वहां सिर्फ एक ही पुलिस चौकी थी। गौरव चौकी के अंदर आया तो सिर्फ सब इंस्पेक्टर सुभद्रा मौजूद थी। बाकी कुर्सियां खाली, जैसे हमेशा कोई अनदेखा डर लोगों को यहां आने से रोकता हो। अरे, बाकी के लोग कहां हैं? जब मौसम खराब होता है तब कोई अक्सर थाने नहीं आता। गौरव चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद सुभद्रा उसकी बेचैनी भांपते हुए उसके पास आई। क्या हुआ? आप टेंशन में लग रहे हैं। गौरव कुछ देर चुप रहा, फिर अपने सपने के बारे में बताने लगा। सपने के बारे में बताते बताते उसके चेहरे पर कई बार डर की झलक उभरी। सुभद्रा उसे बहुत ध्यान से सुनती रही और सुनकर उनका चेहरा और गंभीर हो गया। मैंने आपसे मना किया था साहब। वो इस गांव का सबसे धुरंधर आपराधिक किस्म का आदमी था। आप जानते हैं, जब वो जिंदा था तब गांव वाले उससे क्यों घबराते थे? क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जादू टोना करती थी और जिस रात धुरंधर शंकर की चिता जलाई गई, उसी रात गांव वालों ने उसकी पत्नी को शमशान में कुछ तंत्र मंत्र करते हुए देखा और अगले दिन उसकी पत्नी शमशान में मरी हुई पाई गई। उसने जरूर कोई भयानक तंत्र किया होगा साहब, और आपके सपने सुनकर मुझे लग रहा है कि वो मर कर भी मरा नहीं है, वो वापस आ गया है। ये सुनते ही गौरव के चेहरे पर भय की परतें तैरने लगीं। वो कुर्सी पर धंस गया और उसकी आंखें अपने आप उस दिन की ओर चली गईं। वो दिन जब उसने इस इलाके के नामी ग्रामीण गुंडे शंकर को गिरफ्तार किया था। गौरव सोचते सोचते गहरी काली यादों में डूब गया। इंस्पेक्टर गौरव थाने में अपनी कुर्सी पर बैठा था। लगातार हो रही बारिश की बूंदें बाहर टिन की छत पर टकराकर सूना माहौल और भी भयावह बना रही थी। उसी समय उसकी नजर मेज पर रखी कई शिकायतों की फाइलों पर पड़ी।
एक एक फाइल खोलते हुए उसका माथा सिकुड़ता गया। हर शिकायत में सिर्फ एक ही नाम, शंकर। गौरव ने फाइलें पलटते हुए सब इंस्पेक्टर सुभद्रा की ओर देखा। सुभद्रा, कौन है ये शंकर जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें दर्ज हैं? क्या कोई इसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन नहीं लेता? नहीं साहब, ये बहुत ही दबंग व्यक्ति है। गांव के लोग इसे धुरंधर के नाम से बुलाते हैं। आज तक किसी भी ऑफिसर की हिम्मत नहीं हुई इसके खिलाफ एक्शन लेने की। कहते हैं कि इसकी बीवी जादू टोना करती है। गांव वालों का तो ये भी मानना है कि ये तंत्र मंत्र की शक्ति से ही अब तक अपने पति को सबसे सुरक्षित रखी हुई है। ये सुनकर गौरव के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। उसने बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठकर बाहर कदम रखा और गुस्से में जीप स्टार्ट कर दी। गौरव की जीप गांव से थोड़ी ही दूर गई थी कि रास्ते में एक जगह वो नामी अपराधी शंकर बैठा दिख गया, बिना किसी डर के, जैसे वो कानून का मजाक उड़ा रहा हो। गौरव जीप से उतरा और सीधा उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा? शंकर की आंखें क्रोध से भर उठी। यहां से चले जाओ इंस्पेक्टर, तुम मुझे नहीं जानते। इतना कहते ही शंकर गौरव पर टूट पड़ा। तेज धक्कों, घूंसों और हिंसा के बीच भी गौरव उस पर हावी हो गया और उसे घसीटता हुआ थाने तक ले आया। जैसे ही सुभद्रा ने शंकर को देखा, वो दंग रह गई। ये आपने क्या किया? बस सुभद्रा, बस, इसी डर को तो मुझे समाप्त करना है। लेकिन अगले ही पल परिस्थिति अंधेरी हो गई। शंकर ने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और गौरव पर तान दी। गौरव ने भी बचाव में अपनी पिस्तौल निकाली और तभी अचानक एक गोली चली। गोली सीधी शंकर के सीने में जा लगी। शंकर लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में दहशत के साथ एक भयानक वादा। याद रखना इंस्पेक्टर, मौत तो एक शुरुआत है। तुम मुझे मारकर भी मार नहीं सकते। मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये कहकर शंकर की सांसें थम गई। अंधेरा और गहरा हो चुका था। इंस्पेक्टर गौरव उसी घटना की यादों में डूबा था कि सब इंस्पेक्टर सुभद्रा उसके पास आई। साहब, बहुत रात हो गई है, बारिश भी हो रही है। क्या आप अपने घर नहीं जाएंगे? मैं तो घर जा रही हूँ। गौरव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और फिर चुपचाप अपनी जीप लेकर घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही नव्या ने उसका इंतजार करती थकी मुस्कान से स्वागत किया। उसने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। दोनों पति पत्नी चुपचाप खाना खाने बैठे। उसी समय गौरव की नजर नव्या की कुर्सी के पीछे गई और उसकी सांसें रुक गईं। वहां शंकर खड़ा था, वही भयानक चेहरा, मृत्यु जैसा ठंडा और आंखों में आग। नव्या, पीछे देखो। नव्या ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी चीख घुट गई। शंकर ने उसके गले को ऐसे दबोचा जैसे कोई खिलौना उठाता है और एक ही झटके में उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे घर में मौत की तरह गूंजी और नव्या ने वहीं दम तोड़ दिया। गौरव की आंखें फटी रह गई, वो हिल भी नहीं पाया। शंकर ने उसकी ओर मुड़कर वही श्राप फिर दोहराया। कहा था ना इंस्पेक्टर, मौत तो एक शुरुआत है। मैं वापस आऊंगा। मैं इस इलाके का धुरंधर था और मेरा खौफ मेरे जाने के बाद भी समाप्त नहीं होगा। कुछ देर बाद गौरव की दर्द भरी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। कमरा खून, मौत और भय की गंध से भर चुका था। गौरव और नव्या दोनों की दुनिया एक पल में बिखर गई थी और उस रात इस छोटे पहाड़ी गांव ने एक नया डर जन्म लेता महसूस किया। उस रात दीवारों ने चीखों को सोखा था, फर्श ने खून को और हवा ने एक वादा कि शंकर की वापसी अभी खत्म नहीं हुई है। अंधेरा बस दरवाजों की दरारों में छिपकर इंतजार कर रहा था, अगले शिकार का, अगली सांस का, अगली चीख का।